ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमन्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मंगलभूतारणं नमोऽसि यस्सीतारणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिताणं नमो आयर्याणं नमो वैत्सायणं नमो लोके सव्यसाचिदानंद। अनंतन परम सिद्ध भगवान की 1008वीं नेमिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सब विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा अनादि से जीव इस संसार सागर में डूब रहा है और मात्र स्वयं की जो भीतर की कषाय है, उन कषायों के कारण और इन विषय भोगों के कारण ही जीव इस संसार में भटक रहा है। भले ही व्यक्ति कितने ही बहाने करके ये कह दे कि मैं इसके कारण उसके कारण किसी दूसरे के कारण, पर यह पक्का है जीव किसी दूसरे के कारण इस संसार में नहीं भटक रहा, अपितु अपने स्वयं की गलती से ही संसार सागर में डूब रहा। और ये भी पक्का है कि इस संसार सागर में डूबने के लिए उसे जैसे दूसरा निमित्त नहीं है, ऐसे ही वह अपनी स्वयं के उस कषाय विषय रूपी भूल को भी समझ नहीं पा। और जब तक स्वयं की भूल स्वयं की गलती जीव को समझ में नहीं आएगी, तब तक वह बहिरंग रूप से कितना ही पुरुषार्थ क्यों ना कर ले, पर वह जीवन में कभी भी सुखी हो नहीं सकता। इस मनुष्य पर्याय में जीवन में भी सुखी होने का अगर कोई मार्ग है तो अपने भीतर की उस कर्ता बुद्धि को मिटाने की आवश्यकता। कहीं ना कहीं प्रत्येक जीव के भीतर उस मान कषाय के पीछे ये कर्ता बुद्धि बनी बैठी रहती है कि जो करता हूं मैं करता हूं और मेरे कारण सब कुछ। कोई सोचता है मैं घर चलाता हूं, परिवार चलाता हूं, कोई देश, कोई राष्ट्र, कोई समाज, पर यह पक्का है हर जीव यहाँ का स्वतंत्र है और हर जीव अपने अपने पुण्य पाप से जीता है। कोई
कितना ही कुछ सोच ले, पर जिस जीव का जैसा पुण्य का नियोग होता है वैसा ही उसके साथ कार्य हुआ कर। चाहे आप किसी के लिए अच्छा सोचो, चाहे किसी के लिए बुरा सोचो, उस जीव का जैसा जैसा पुण्य पाप का उदय होगा, बिल्कुल वैसा वैसा ही कार्य उन जीवों के साथ घटित होगा। पर फिर भी अनादि से जीव इस भूल को और इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि व्यर्थ में जो कभी राग द्वेष रूपी, कभी क्रोध मान माया लोभ रूपी कषायों से जीव अपने आप को और अपने आत्मा को दुखी करने का पुरुषार्थ कर रहा है, उससे छूटने का जीव ने आज तक सम्यक पुरुषार्थ नहीं। बहिरंग रूप से कई बार बहुत सारे कार्य व्यक्ति ने तो कर लिए, पर अंतरंग रूप से उन कषायों को, उन विषय भोगों को अपने आप से दूर करने का, अपने आप को उनसे दूर करने का शायद पुरुषार्थ नहीं। और अगर माँ थोड़ा सा भी पुरुषार्थ किया होता तो इस खोटे पंचम काल में पुनः बहुत बड़े भ्रम के साथ नहीं उत्पन्न। जो ये व्यक्ति का स्वयं का भ्रम है कि मैं कुछ करता हूं और मेरे निमित्त से हो रहा है, ये व्यक्ति का भ्रम ही उसे संसार में भ्रमण के लिए निमित्त बन रहे। दूसरा कोई उसके लिए संसार में न दुखी करने वाला है, न परेशान करने वाला है, न कभी अन्य किसी प्रकार से इस संसार में बांधने वाला। जीव ये नहीं समझ पाता कि इस संसार के जितने जितने जीव है वे प्रत्येक जीव स्वतंत्र है और प्रत्येक जीव का अपना अपना पुण्य पाप कर्म का उदय है, जिसके निमित्त से उसका जीवन, उसका ये संसार छोटा दीर्घ आदि सब कुछ हुआ करता है। एक नगर था और उस नगर में 4 भाई एक साथ रहते थे। एक माता पिता, उन्होंने उस 4 बच्चों को जन्म दिया। वर्तमान में भी देखते हैं कि एक माँ ने और एक पिता ने मिलकर संतानों को तो जन्म दिया, पर 1 2 4 10 संतान मिलकर भी माँ बाप को नहीं संभाल सकते। जैसे ही वह संतान थोड़ी सी बड़ी होती है, पैसे कमाने लगती है, उसकी मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ने लग जाती है, वो यही सोचता है कि मैं तो बहुत कुछ करने लग गया हूँ, अब इन बूढ़े पुरानों पिताजियों का और माँ का करना क्या। जिन माता पिताओं ने जन्म दिया होता है, जिनकी बदौलत आज इस संसार में आंख खोलकर आप मौज मस्ती कर रहे हो, वह युवा, वह संतान, वह बालक भूल जाता है। और जैसे ही वह अपने जीवन को आगे बढ़ाने लगता है, वह माता पिता, धर्म आयतन, इन सब से अपने आप दूर होने लगता है। और फिर कोई ऐसी देवी पहुंचे जो माता पिता को ही और घर को ही अलग करने की बात कहे, तो फिर तो कहना ही क्या। ऐसी कुछ घटना उन परिवार के साथ घटी। पहले तो बहुत अच्छे से वे 4 भाई मिलकर माता पिता के साथ रहते थे। एक ही चूल्हा था, चारों भाइयों का, माता पिता का, पूरे परिवार का भोजन एक साथ होता था। कुछ समय बीतता गया, बड़ा बेटा था, स्वाभाविक सी बात थी, उम्र हो गई, उसका विवाह हो गया, शादी हो गई। 1 दिन, 2 दिन, महीने, 6 महीने, साल भर, अब कोई भी नई बहू आए और 3 देवर, माता पिता, सबकी व्यवस्था बनाना, मतलब कहां तक करती। कहीं ना कहीं भीतर उस देवी के मन में विकल्प आया कि कब तक इन 3 देवरों को हम फ्री में भोजन कराएं। हमारे पति अकेले कमाते हैं, पूरे घर को चलाते, पूरे परिवार को चलाते हैं, ये तो ठलवा है, बैठ के खाते हैं, कब तक इनको खिलाएंगे। और फिर
किसी देवी के दिमाग में कुछ आ जाए और फिर घर में ना हो तो फिर आप लोग जानते ही है क्या होता है। धीरे 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 उस देवी ने अपने पति देव के कान भरते भरते दिमाग भर दिया कि हमें घर से अलग होना है। वे देवर है, अपने अपने कमाए अपने अपने खाए, क्यों कब तक किसी दूसरे के घर को और परिवार को हम चलाए। अब पिताजी के सामने बात रखनी थी क्योंकि मुखिया घर में थे। भले ही कमाने के लिए, व्यापार करने के लिए वह बड़ा बेटा जाता था, पर घर में जब तक पिताजी मुखिया होते हैं तब तक बेटे की और बहू की कहाँ चलने वाली थी। बहू की, उस देवी की पति तक तो चली, पति का दिमाग तो खराब कर ही दिया। अब पति को पहुंचाती थी बार बार ससुर जी के पास, उनके पिता के पास, पर बेटे की बेचारे की हिम्मत ही नहीं होती थी। रोज सोच के पहुंचता था कि कुछ ना कुछ बात कह दे कि पिताजी हमें अलग होना है। अब बाकी तीन बच्चों को, उन भाइयों को तो कहते नहीं है दुकान पहुंचो, वे तो अपनी मस्ती में है, मैं अकेला कमाता हूं। रोज सोचता, पर पिता के सामने जैसे ही पहुंचता बोलती बंद हो जाती थी। एक दिन देवी ने सिखा दिया कि रात के समय में जैसे ही वे सोने के लिए जाए तब थोड़ी सी सेवा करने के लिए पहुंच जाना। वे पहुंचा, बड़ा बालक पहुंचा पिताजी की सेवा करने के लिए, और जैसे ही हाथ पैर दबाने के लिए पहुंचा, पिता तो पिता होता है, बेटा कितना भी समझदार बने पिता तो पिता ही होता है। पिता समझ गए बेटा क्या चाहिए, आज इतने सालों बाद, शादी के बाद, और तू मेरी सेवा करने आया है, कुछ ना कुछ दाल में काला है। पिता भाग गए थे, पिता समझ गए थे कि बेटा ही इस समय पर मेरे कमरे में आया है, मतलब कुछ ना कुछ चाहिए। 5, 10, 15 मिनट भी नहीं हुए थे, पैर दबाते दबाते पिता ने जैसे ही पूछा बेटा बोल, कुछ ना कुछ चाहिए। बिना बिना जरूरत के, बिना काम के कोई कुछ आज संसार का जीव करता ही नहीं है। कोई भी हो, बिना स्वार्थ के हैप्पी काम करता ही नहीं। जब तक अपना स्वार्थ है तब तक सब स्वार्थ के संसार के संबंध है, और स्वार्थ छूटा सब छूटा। पिताजी समझदार थे, जानकार थे। पिताजी ने कहा बेटा तू भले ही कितना मना कर रहा है, पर मैं जान रहा हूं कि कुछ ना कुछ चाहिए, तभी तो तू आया है। अब जैसे पिता ने पूछा ही लिया तो बेटे ने कहा ठीक है, पिताजी ने पूछा, मैं थोड़ी कह रहा था। उसने कहा कुछ नहीं पिताजी, मैं ये सोच रहा हूं कि अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई है, और इतने पूरे घर का कारोबार भी है। छोटे से गांव में कहाँ पढ़ाई और कहाँ कमाई, हम सोच रहे हैं कि कहीं बड़े शहर में जाकर हम पति पत्नी और बच्चे रह लेंगे। पिता तो पहले ही समझदार था, पहले ही समझ चुका था कि कहीं ना कहीं दाल में खोट नहीं है, पूरी दाल काली हो चुकी है। पिता ने मना नहीं किया क्योंकि समझदार पिता था। मना करता तो हो सकता था विद्वेष होता, लड़ाई झगड़े होते। आज क्या होता, पिता समय पे समझते नहीं और बेटे तो और नहीं समझते, सो कटघरे में खड़ा है बाप और बेटा। पिता समझदार था, बहुत समझदारी से पिता ने कहा अच्छा इतनी सी बात, पहले कह देता तू। बेटा खुश हो गया, मैंने अभी बात छेड़ी नहीं और पिता तैयार हो गए। मैं इतने महीने से सोच रहा था पिता क्या कहेंगे क्या करेंगे। उसने कहा कोई बात नहीं पिताजी, फिर कब क्या। पिताजी ने कहा बेटा तेरी जैसी इच्छा है ना, मेरी भी एक इच्छा है। हम अभी एक साथ रहते, एक पूरा परिवार है, एक बस मेरी भावना है, फिर तू जैसा कहेगा, तेरी पत्नी जैसी कहेगी, मैं वैसा कर दूं। उसने कहा पिताजी बताइए, आप जब तैयार है ही, मेरी बात मान ही गए हो, तो मैं भी आपकी बात स्वीकार कर लूं। पिताजी ने कहा बेटा एक बस काम करना है हमें, एक बहुत बहुत बचपन से और बहुत समय की मेरी इच्छा है कि पूरा परिवार मिलके हम शिखर जी की यात्रा करें। पिता ने क्या कहा, हम पूरे परिवार मिलके शिखर जी की यात्रा करने चले।
वो कहता है बस इतनी सी बात, इतनी सी बात। बेटे ने, पिताजी ने कहा इतनी सी बात है, पर ये ध्यान रखना हमें सब मिलके चलना है। तू, तेरे 3 भाई और भी जो तेरी अभी अभी 2 नई भाभी आई है, उन सब के साथ हमें पूरे परिवार को मिलकर शिखर जी की यात्रा कर। वो चिंतित हो गया, फिर इतने सारे का खर्चा। पिताजी ने तुरंत कहा बेटा चिंता नहीं कर, खर्चा मैं करूंगा, चलना आप सबको है। क्योंकि सबको क्या दिखता है यीशु? पैसा दिखता है, अपना नाम दिखता है। वो कहता है मैं कहां तक पैसे खर्च करूं? पिताजी ने तुरंत कहला बेटा पैसे तुम्हें खर्च नहीं करना, पैसे तो मैं दूंगा यात्रा के, पर सबको साथ चलना है। कहा ठीक है। बिना खर्चे की कोई ले जा रहा है कहीं तो कौन नहीं तैयार होता? एक की जगह 4 गाड़ी में वो दरवाजे भी लटक के आने के लिए तैयार होते, फ्री में जाने मिल रहा है। कहता ठीक है पिताजी, आप जब खर्चा कर रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं है। 4-8 दिन में मुहूर्त निकला, समय निकला। पुराने जमाने की बात थी, आज तो यहां बैठो और वहां उतर जाओ। वहां पहले बैलगाड़ी से जाना पड़ता था, रास्ते रास्ते में रुकते रुकते वह एक एक मंजिल पार करते करते महीनों महीनों लगते थे यात्रा के लिए। सब बच्चे तैयार हो गए, सब सब बहुएं तैयार हो गई, सब तैयार होके मुहूर्त पर निकले। पिताजी ने कहा बेटा एक व्यवस्था के रूप में हम एक काम करते हैं कि पैसे तो मेरे हैं, धन तो मैं दे ही रहा हूं, पर रोज कौन खरीदेगा, कौन भोजन बनाएगा, कौन क्या करेगा, इसकी अपन एक व्यवस्थित व्यवस्था बनाते। अब बेटा तो इस बात पे, बेटा और बहू बड़ी इस बात पे खुश थी कि हमें घर से अलग होने मिल रहा है, महीने 2 महीने और झेल रहे, सही जो कह रहे पिताजी। उसने कहा रोज से कम काम करते हैं कि एक एक दिन एक एक बेटा मेरा बाहर से जाकर भोजन की सामग्री खरीद के लाएगा और उसके ही घरवाली भोजन की तैयारी करे। कहा ठीक है कोई बात नहीं, एक दिन करेंगे, बाकी 2-3 दिन तो आराम है। तैयार हो गए सब। पहले दिन पिताजी ही गए थे क्योंकि बुजुर्ग थे। पहले दिन पिताजी गए, माँ ने भोजन बनाया, सबने अच्छे से भोजन किया। अब दूसरे दिन बड़े बेटे का नंबर था। पिताजी 1,000 रुपए पिताजी ने निकाले, आज की बात नहीं है, उस जमाने की बात है। 1,000 रुपए पिताजी ने निकाल के दे दिए और बेटे से कह दिए जा बेटा, आज के लिए जो भी राशन पानी किराना जो भी लगना है, क्योंकि नगर नगर आगे आगे जाना था और वहां वही खरीदारी की, वही भोजन बनाया, आगे बढ़ गए। पिताजी ने पैसे दिए 1,000 रुपए, बड़ा बेटा चला गया और वह बाजार में जाकर, नगर में जाकर जो सामग्री आवश्यक थी, दूध, फल, सब्जी, अनाज, जो जो आवश्यकताएं थी सब खरीद कर ले आया। और खरीद कर लाते हुए वह लौट कर आया और जितने पैसे दिए थे लगभग लगभग उतने पैसे की पूरी खरीदारी करके वो वापिस आए। कुछ 50-1 रुपए बचे होंगे। वो खुश हो रहा था। पिताजी के पास पहुंचता है कौन? बड़ा बेटा। खुश होके बताता है कि पिताजी देखो, अपने 1,000 रुपए दिए थे, मैं 50 रुपए बचा के लाया। खुश हो रहा था, उसे लगा 50 बचाए मतलब मैंने बहुत कुछ बचाया। पिताजी ने कहा ठीक है, 50 रुपए वापिस जेब में रख लिए। वो दिन चला गया, भोजन बन गया, सब कुछ हो गया। दूसरे बेटे का नंबर था, उस दूसरे बेटे को भी पैसे दे दिए गए, पर दूसरे बेटे की आदत थोड़ी सी खराब थी। जैसे उसके हाथ में पैसे पड़े वो खरीदने के लिए गया, वो सोचता है बहुत दिनों के बाद 1,000 रुपए मिले हैं, एक काम करते हैं, बहुत दिन हो गए जुआ नहीं खेला, बहुत दिन हो गए जुआ नहीं खेला है, थोड़ा सा ही जुआ खेल लेते हैं, फिर खरीद लेंगे, कर लेंगे काम। उसने पहले 500 लगाए, चले गए। वो सोचता है अब क्या किया जाए, अब 500 में सट्टा खेलूं, जुआ खेलूं, कि कहता है जान तो दो, भोजन की देख लेंगे, कहीं ना कहीं से हो ही जाएगी, नहीं तो पिताजी फिर से दे देंगे पैसे, पुनः जुआ खेलने मिला नहीं मिला क्या भरोसा।
उसने 500 लगाए और दूसरी बार 500 लगाए तो 5,000 कमा लिए। वो खुश हो गया, चलो अच्छी बात है, चलो अब काम करते, कम से कम 5,000 जीत ही चुके हैं, अब पहले भोजन बनाने की व्यवस्था बनाते हैं। वह पहुंचा बाजार में, नगर में, सामग्री भोजन की सब इकट्ठी की और सामग्री ले जाकर घर में दी। और उस 5,000 में से 1,000 2,000 बचाए और 2,000, 5,000 तो ऐसे ही गए थे 5,000 में से। वो 2,000 स्वयं ने बचाया और 2,000 पिताजी को देके खुश होके कह रहा है, देखो पिताजी, आपने 1,000 दिए थे, मैं वो सामान लाने के बाद भी 2,000 वापस कर रहा हूं। पिताजी भी सोचते हैं, पिताजी समझदार थे, बुजुर्ग थे, ज्ञानी थे, उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने वे 2,000 भी जेब में रख लिए। तीसरा दिन था, तीसरे बेटे का नंबर था। तीसरे बेटे को भी पैसे दे दिए 1,000 रुपए और कहा बेटा जा, आज तेरा नंबर है, तुझे खरीद के लाना है। वो तीसरा बेटा कहता है, पिताजी मैं कैसे खरीद सकता हूँ, आपको क्या पता नहीं है, मैं अंधा हूं, मैं कुछ देख नहीं पाता। कहता है सही है, तू सही तो कह रहा है, तू देख नहीं पाता है, पर एक काम कर, भले ही तू नहीं खरीद पा रहा है पर जाना तो तुम्हें पड़ेगा। सबके लिए जो क्रम और सबके लिए जो व्यवस्था है वो तुम्हारा नंबर आएगा। पिताजी ने कहा एक काम कर, जो तेरी पत्नी है, मेरी बहू है, तू उसे साथ में ले जा। वो कहता है ठीक है, ऐसा है सही। हाथ में लाठी और पीछे वह पत्नी, दोनों वह नगर की ओर बढ़े। अगले पड़ाव में जहां रुके थे वहां से जो नगर पास में था वहां पहुंचे। वहां पे वह रास्ते में जा ही रहा था, रास्ते में जाते जाते अब हाथ में लकड़ी थी, उसने कुछ देखा नहीं, सामने एक पत्थर था, और पत्थर को वो लकड़ी लगी, ठोकर लगी और वो गिर पड़ा। जैसे गिर पड़ा, पीछे जो पत्नी साथ में चल रही थी उसने उठाया और वो सोचती है कि आज मेरे पति के साथ ये हो गया, कल और कोई चलेगा और इसके रास्ते में ये पत्थर है, बीच में अगर किसी को लग गया, कुछ हो गया तो। पत्नी ने उस पत्थर को उठा के अलग कर दिया। जैसे उस पत्नी ने उस पत्थर को अलग कर दिया, उसने देखा उसके नीचे एक छोटा सा मटका था, और उसने उठा के उस मटके में देखा तो हीरे जवाहरात मोती सब कुछ रखा था। वो तो पत्नी खुश हो गई कि देखो, दूसरे के उपकार के लिए, दूसरे के अच्छे के लिए मैंने ये पत्थर उठा के अलग क्या किया और मुझे तो ये हीरे जवाहरात मोती से भरा हुआ मटका मिल गया। पति को साथ लेकर वह नगर में, बाजार में गई, जो सामग्री आवश्यक थी वह ले आई और जैसे वापस आए पुनः वह मटका भरा हुआ पिता के सामने रख दिया और पिताजी से कहा, पिताजी रास्ते में हम जा रहे थे, ऐसा ऐसा हुआ, अब हमने सोचा आपके साथ है तो हम कहाँ से अलग से रखे, आप ही तो हमारी व्यवस्था बना रहे हो, ये आपके लिए। पहले बेटे ने कितने लाए थे? 50 रुपए। दूसरे बेटे ने 2,000। तीसरे बेटे ने वह बड़ा हुआ मटका लाए थे। अब चौथे बेटे का नंबर था, वो तो नाबालिग था, उसका अभी 17-18 साल की कुछ उम्र थी। अब उसका दूसरे दिन, जैसे ही चौथे दिन, 5वें दिन नंबर आया, पिताजी ने कहा बेटा तुम्हें जाना है। वो कहता है पिताजी मुझे तो कोई अकल ही नहीं है, मैंने तो आज तक कुछ खरीदा नहीं, कुछ पता ही नहीं है क्या लाना होता है और क्या करना होता है। उसने कहा बेटा सबका नंबर है, तुम्हारा भी नंबर आएगा, जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। उसने पिताजी की आज्ञा ली और सुबह सुबह वो निकल पड़ा। हाथ में पैसे थे, 1,000 रुपए थे। वह विचार करते हुए जा रहा था, क्या खरीदना, कैसे खरीदना, क्या करना, क्या नहीं करना। वह जैसे ही जिस नगर के पास वे रुके थे उस नगर में पहुंचे और किराने की दुकान में पहुंचे। इतनी देर में वह सोच रहा था क्या खरीदूं क्या नहीं खरीदूं, इतनी ही उसे मंदिर की घंटा सुनाई दी। 1 बार, 2 बार, 4 बार मंदिर की घंटा सुनाई दी। उसने अनुमान से जाना सुबह का समय है, ये घंटी की आवाज हो ना कहीं
भगवान के मंदिर से आ रही है, कहीं ना कहीं भगवान के मंदिर से आ रही है, और शायद हो ना हो भगवान का अभिषेक हो रहा है, मुझे पहुंचना चाहिए। मन में उसकी विचार आए, 5-7 दिन हो गए हम नगर से निकले हैं, तब से मैंने पूजा नहीं की है, अभिषेक नहीं किया है। एक काम करते हैं, जल्दी से भगवान का अभिषेक करते हैं और फटाक से पूजा करके फिर सामग्री खरीद के मंदिर चलते। वह तुरंत उस किराने की दुकान में जो पैसे दिए थे, वह पैसे से पहले चावल और पूजन की द्रव्य सामग्री खरीदता है। 200-200 रुपए में उसने द्रव्य की सामग्री खरीद ली, और द्रव्य की सामग्री लेकर दौड़कर पता करके वह परमात्मा के मंदिर में पहुंचा। जैसे ही भगवान के मंदिर में पहुंचा, भगवान की उस वितरागी मुद्रा को देखकर वह गदगद हो गया और सोचने लगा, देखो 7-8 दिन हो गए थे हमें भगवान का दर्शन, भगवान के मंदिर नहीं मिला था। आज कितना सौभाग्य का दिन है कि आज मुझे परमात्मा के दर्शन हो गए, आज मुझे भगवान का अभिषेक मिल रहा है। उसने पता किया मंदिर में धोती थी, तुरंत उसने वह शुद्धि की और धोती पहनकर भगवान का अभिषेक करने के लिए पहुंचा। भगवान का अभिषेक किया और भगवान की पूजा करने के लिए द्रव्य तैयार करके भगवान की पूजा करने लगा। सोचा तो उसने माँ यही था कि 10 मिनट में पूजा कर लेंगे और पुनः चले जाएंगे, पर 10, 15, 20, 25 एक पूजा हो गई। जिसका मन लगता है पूजा करने में उसे समय नहीं दिखता, और जिसको समय में ध्यान रहता है उसको पूजा में मन नहीं लगता। बहुत सारे लोग तो ये सोच रहे कब बंद हो जाए, कब विधान शुरू और कब हम, ऐसे तो नहीं सोच रहे अलीपुरा वाले। नहीं तो मार साहब सोच रहे जल्दी तो कर लो महाराज जी बंद, अभी बहुत विधान बचा है फिर घरे जाने। वो पूजा करने में और भगवान की भक्ति में ऐसा तल्लीन हो गया कि उसे होश ही नहीं रहा कि मुझे कुछ सामग्री खरीदनी है, कि घर के इतने सदस्य भूखे हैं। वो तो भगवान के उस चमत्कारी प्रतिमा को देखकर इतना तल्लीन हो गया, उसका मन लग गया। 1 पूजा हो गई, 2 पूजा हो गई, 3 पूजा हो गई, 4 पूजा हो गई। वो सोच रहा है नहीं अभी और थोड़ा सा और थोड़ा सा, उसका ध्यान समय की ओर, काल की ओर, घर वालों का सब होश खो गया। 12 बजने को हुए, 12 बजने को हुए और अचानक से उसका दिमाग चला, अरे 12 बज गए, मुझे तो ये पूजा कर रहा हूं, घर वाले सब भूखे हैं, सामग्री घर ले जानी है, क्या करूं। वह उस पूजा का तुरंत विसर्जन करता है और मंदिर से बाहर लौटने लगता है, दौड़कर पहुंचने लगता है। और जैसे ही लौटने को होता है उसे पता नहीं, एक बहुत लंबी चौड़ी बैलगाड़ी की, एक बहुत लंबी चौड़ी बैलगाड़ी की लाइन लगी थी। सोचता है कौन है, कहाँ है ये, बीच बीच में आए हैं, क्योंकि उसे जाना कहाँ था, खरीदा तो कुछ था ही नहीं। जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे 700-800 रुपए, उसमें से जो उसे समझ में आया दाल चावल और जो जो खरीदना था थोड़ा बहुत खरीदा और दौड़ने लगा। और दौड़ते दौड़ते वो देख रहा है ये बैलगाड़ी की लाइन क्यों जा रही है, आ रहे थे तो एक भी बैलगाड़ी नहीं थी, ये जा कहाँ रही है, कौन है क्या है, वो सोच सोच के परेशान। वह पहुंचता गया जहां नगर के बाहर वे पूरे परिवार के लोग रुके थे, वहां तक पहुंचा और देखता है ये तो लाइन जहां रुके वहां तक चल रही है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है, वह जहां रुके थे वहां उस पहली बैलगाड़ी रुकी थी, उससे पूछता है कि ये बैलगाड़ी आ कहाँ से रही है, क्या है इन बैलगाड़ियों में। वह पूरी बैलगाड़ी, कुछ शुरू की बैलगाड़ी में पकवान भोजन रखे थे, पीछे के बैलगाड़ी में कुछ धन संपत्ति पैसा रखे थे, आखिरी जो बैलगाड़ी थी उसमें हीरे जवाहरात सोना चांदी गहने बहुत कुछ रखा था। उस बालक ने पूछा कि ये किसने भेजा और ये इनके पास क्यों आ रहे। तो उन्होंने कहा कि पता नहीं, वह हमारे सेठ ने आज्ञा दी है कि यहाँ पर विश्राम करने वाले कल रात में जो आए हैं उनके लिए ये उन्होंने भेंट भेजी है। जो वहां पहुंचता है और पिताजी से कहता है, पिताजी
मैं तो भूल गया था, क्षमा करना। मैं भगवान की पूजा में, भक्ति में ऐसा तल्लीन हो गया था कि मुझे होश नहीं रहा, मैं आपकी व्यवस्था नहीं कर पाया, जो भी टूटा फूटा बना वो ले आए। पिता कहते बेटा चिंता मत कर, चिंता मत कर, तू भले ही दुकान से कुछ खरीद के नहीं लाया है, पर तुमने 2-4 घंटे में जो पुण्य अर्जित किया है, ये तेरे पुण्य का ही प्रताप है कि ये पूरी बैलगाड़ी की जो व्यवस्था और बैलगाड़ी की लाइन लगी है, ये तेरे पुण्य से ही लगी है। वो जो भाभी, कौन माँ, वो जो भाभी कौन वाली, बड़ी वाली, जो बड़ी देवी घर से बाहर होना चाहती थी ना, वही दरवाजे पर आरती का थाल लेकर छोटे देवर के लिए खड़ी थी, क्योंकि पता चल गया था ये व्यवस्था किसने की थी। पहले ने तो 50 बचाए थे, दूसरे ने 2000, तीसरे ने ये छोटा सा लोटा, और चौथा जो परमात्मा का और भगवान का भक्त था, उसने तो पूरी नहीं कई वर्षों की व्यवस्था वह बैलगाड़ी के द्वारा की थी। जो जिनेंद्र भक्त, जो पुण्यात्मा होता है, उसके साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है। भाभी भी सोच रही थी कि मैं अलग हो जाऊंगी, मैं कुछ कर लूंगी, मैं कहाँ तक अनावश्यक रूप से, मेरे पति अकेले कमाते हैं और इन सबको खिलाते हैं। ये भूल मत करना, कोई किसी को खिलाता नहीं है, हर व्यक्ति अपने अपने पुण्य और पाप से ही खाता है। उसकी आंख खुल गई, वो सोचती है कि मुझे तो अलग होना था, पर ये देवर ही साथ नहीं रहेंगे तो फिर हमारे रोज ही 50 ही बचेंगे, और ये साथ रहेंगे तो अब इतनी बैलगाड़ी किसके नाम की, इतनी बैलगाड़ी जो हीरे जवाहरात आदि सबसे भरी थी, अगर अलग हो जाऊंगी तो किसके नाम की, लाला की, छोटे के नाम की, हमारे तो पलड़े में कुछ नहीं आएगा। जैसे ही फिर वो भोजन जो बैलगाड़ी से आया था, सब मिलकर बैठे, पिताजी ने पूछा बड़े बेटे से और बड़े बहू से कि बोलो बेटा, बोल बेटा, अब तुम्हें अलग होना है। वो कहती है नहीं पिताजी, ये मेरा भ्रम था, ये मेरी भूल थी कि मैं ये सोच रहा था, मैं ये सोच रही थी कि घर को मैं चला रही हूँ, मेरे पिता पति कमाते हैं और सबको खिलाते हैं, पर आज मुझे समझ में आया मेरे पति नहीं, हर किसी का भाग्य, हर किसी का पुण्य अपने आप अपनी रोटी की, अपने अपने भोजन पाने की व्यवस्था करता है, कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं करता। जाओ, समय हो गया है सौदागर जी, समय हो गया है भोजन का नहीं, विधान का आगे बढ़ाने से। बिना देखो सोचो, जब एक दिन के लिए सौधर्म बने थे तो दवाई नहीं लेनी पड़ी, अगर सच्चे ही सौधर्म बन जाओगे तो जन्म जरा मृत्यु रोग भी मिट जाएंगे, कहाँ डायबिटीज और कहाँ बीपी बचा। कुछ परेशानी हो रही नहीं हो रही है। भगवान की भक्ति में ऐसी है चमत्कार होता है, जब भगवान की भक्ति करने से, अभी तो शुरू ही किया है, भगवान अभी विराजमान नहीं हुए तो तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो गया, फिर जब भगवान नेमिनाथ चमत्कारी, जब मूल नायक भगवान विराजमान हो जाएंगे, फिर तो सोचना कि दवाई क्या, वह हमेशा के लिए हमारे रोग मिट जाएंगे। ऐसी भगवान की भक्ति करो, क्योंकि भक्ति करने का निमित्त आप सबके सामने है, विधान कर रहे हो, कल भगवान को विराजमान भी करेंगे, पर ये भी ध्यान रखना, कर रहे हैं पर मात्र करने के लिए नहीं, सच्चे भावों के साथ कर लेना, वह सब सब काम बन जाएंगे। इसलिए हर व्यक्ति अपने पुण्य को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन को बदलने के लिए इस धर्म और धर्म आयतनों की सेवा में तत्पर होकर जीवन व्यतीत करेगा तो सब काम बन जाएगा। उस चौथे बेटे ने तो माँ कुछ खरीदा भी नहीं था, फिर भी भोजन की व्यवस्था हो गई थी, और यहाँ पूजन करते करते माताओं को भोजन की व्यवस्था की चिंता होती है, कब रोटी बनाए, कब खाए और कब बच्चों को खिलाए, तभी भी चिंता हो रही है। सोचो, विचार करो, चिंता करने से, किसी के बारे में ये कर्तृत्व बुद्धि रखने से आप सुखी नहीं होंगे। सब सब भगवान की भक्ति से सहज सहज रूप से वह प्रकट हो सकता है। इसलिए निर्मल भावों के साथ, शुद्ध भावों के साथ भगवान की भक्ति मिलो, करो तो सब काम बन जाएगा। क्योंकि कल का दिन चला गया, आज का भी दिन देखते देखते निकल जाएगा, बस कल का एक दिन और बचा है। इसलिए सोचो और समझो, जो समय मिला है उस समय का समय पे सदुपयोग करो, क्योंकि समय बार बार नहीं आता,
नहीं आता नहीं आता, समय पुनः मिले नहीं मिले, देव शास्त्र गुरु ये तीनों का सानिध्य हमें मिले नहीं मिले, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जो समय मिला है, समय का सदुपयोग कर लो। पुनः पुनः वे परमात्मा तो फिर भी वेदी पर विराजमान मिल जाएंगे, जिनवाणी भी माँ अलमारी में मिल जाएगी, पर गुरु का सानिध्य मिले नहीं मिले पता नहीं। इसलिए सोचो और समझो, समय हो गया है समय को समझने का। समय को समझो, समय में ही भक्ति और भगवान की आराधना नहीं करेंगे देव शास्त्र गुरु की, तो छठे काल में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पर मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।